मेरे प्यारे दोस्तों, पैसिव वॉइस हर परीक्षा में आता है। पैसिव वॉइस आजकल 6, 7, 8th में भी आता है, 10th में भी आता है और इंटर में भी आता है। कॉम्पिटिशन्स में भी पैसिव वॉइस के प्रश्न पूछे जाते हैं। सिंटैक्स में भी पैसिव वॉइस से संबंधित गलतियां पूछी जाती हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव पैसिव वॉइस समझते हैं। यदि अफर्मेटिव आपको आ गए तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी आप कर सकते हैं। हु से बनने वाली पैसिव वॉइस चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में पूछे जाते हैं। तो हु से बनने वाले पैसिव वॉइस स्पेशल हैं, उनको आगे पढ़ाया जाएगा। तो देखते हैं। वह कविता पढ़ता है। अब इसमें ता है आया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वह कविता पढ़ रहा है, तो रहा है कंटिन्यूअस हो जाएगा, चुका है परफेक्ट हो जाएगा। वह कविता पढ़ता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वह प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का, मैस्कुलिन है और सिंगुलर नंबर है, तो इसमें वर्ब सिंगुलर आएगी। ही रीड्स अ पोयम। रीड के तीनों फॉर्म READ से ही लिखे जाते हैं। रीड, रेड, रेड। प्रोनाउंसिएशन भिन्न हो जाता है, उच्चारण भिन्न हो जाता है, लेकिन स्पेलिंग एक रहती है। वह कविता पढ़ता है, ही सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है, सिंगुलर है, अ पोयम ऑब्जेक्ट है। अ पोयम काउंटेबल कॉमन नाउन है, तो इसके पहले आर्टिकल आ लगा है क्योंकि यह कॉन्सोनेंट से बोला जाता है। ही रीड्स अ पोयम, वह कविता पढ़ता है। अब इसका पैसिव बनेगा तो इसका फार्मूला देख लें, सूत्र देख लें। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट। पास्ट टेंस में वाज वर हो जाएगा, फ्यूचर में विल बी, शैल बी हो जाएगा। अब इसका पैसिव देखें। ही रीड्स अ पोयम इज रेड बाई हिम। यहाँ पर READ ये वर्ब का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल है। अ पोयम इज रेड बाई हिम, उसमें अ पोयम ऑब्जेक्ट था, पैसिव वॉइस में अ पोयम सब्जेक्ट हो गया है। उसमें ही सब्जेक्ट था, पैसिव वॉइस में यह ऑब्जेक्ट हो गया है और इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम का उपयोग हुआ है। ही सब्जेक्टिव फॉर्म है और हिम ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। दूसरा ऐसा ही एक उदाहरण देखते हैं। तुम पत्र लिखते हो, यू राइट अ लेटर। यू प्लूरल है तो राइट होगा, राइट प्लूरल फॉर्म है वर्ब की, राइट्स नहीं होगा। यू राइट अ लेटर। पैसिव, अ लेटर इज रिटेन बाय यू, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन। अ लेटर सिंगुलर है इसलिए इज आएगा। यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही होता है, इसलिए बाय यू का उपयोग हुआ है। अ लेटर इज रिटेन बाय यू। यू राइट अ लेटर इज रिटेन बाय यू। अब पास्ट के वाक्य देखते हैं। तुमने पत्र लिखा या तुम पत्र लिखते थे, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तुमने पत्र लिखा या तुम पत्र लिखते थे। यू रोट अ लेटर। यू सब्जेक्ट, रोट वर्ब, अ लेटर ऑब्जेक्ट। इसका सूत्र होगा ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट। अब इसका पैसिव फॉर्म होगा अ लेटर वाज रिटेन बाय यू। अ लेटर वाज रिटेन बाय यू। उसने शतरंज खेला। शी प्लेड चेस। शी प्लेड चेस। चेस शतरंज। इसका पैसिव होगा चेस वाज प्लेड बाय हर। सी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के रूप में इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर आएगा तो बाई हर लगेगा लास्ट में। चेस इसमें ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। शी प्लेड चेस। चेस वाज प्लेड बाय हर। फ्यूचर, वह शतरंज खेलेगी। गागेगी फ्यूचर में आता है। खेलेगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। खेल रही होगी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। खेल चुकी होगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वह शतरंज खेलेगी। शी विल प्ले चेस। आई वी के साथ शैल आता है, बाकी सभी के साथ विल आता है। शी विल प्ले चेस। पैसिव का सूत्र है ऑब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी। ध्यान दें, एक्टिव में विल शैल आता है, पैसिव में विल बी शैल बी आता है। ऑब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट। शी विल प्ले चेस। चेस विल बी। चेस विल बी प्लेड बाई हर। चेस विल बी प्लेड बाई हर। अगला फ्यूचर का उदाहरण देखते हैं। वह तुम्हें प्यार करेगा। प्यार करना लव। वह तुम्हें प्यार करेगा। ही विल लव यू। पैसिव यू विल बी लव्ड बाय हिम। ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम होता है, ही सब्जेक्ट था तो बाय हिम हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा। वह तुम्हें प्यार करेगा या तुमसे प्यार करेगा। ही विल लव यू। यू विल बी लव्ड बाय हिम। कुछ तथ्य देख लेते हैं, सम फैक्ट्स। नंबर 1, केवल ट्रांजिटिव वर्ब्स के पैसिव वॉइस बनते हैं। ट्रांजिटिव वे वर्ब्स होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट होता है, तो पैसिव वॉइस केवल ट्रांजिटिव वर्ब के बनते हैं। पैसिव वॉइस में सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है, तो पैसिव का कोई भी वाक्य हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग होगा। अब आप 4 वाक्य दिए हैं, इनके पैसिव बनाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में और फ्यूचर इंडेफिनिट में। एक है वह आम खाती है। शी ईट्स मैंगो या शी ईट्स अ मैंगो। तुम क्रिकेट खेलते हो। यू प्ले क्रिकेट। एक लड़का एक पत्र लिखता है। अ बॉय राइट्स अ लेटर। गाय पानी पीती है। अ काऊ टेक्स वाटर। अ काऊ टेक्स वाटर। पीने के लिए सामान्यतः टेक, टू टेक का प्रयोग करते हैं। तो ये 4 वाक्य हैं। कमेंट में इनके 3 एक्टिव और 3 पैसिव बनाइए और टेंस का भी नाम लिखिए। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बार बार पढ़िए। पेन और पेंसिल ले करके लिखते हुए पढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद।